तो अब जो हम करने वाले हैं वो है किरचॉफ लॉ। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये करने वाले हैं। किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स के लिए किरचॉफ लॉ क्या होता है, ये चीज है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि तुम्हें दिख रहा है। ठीक है बेटे, चलो तो भाई करते हैं शुरू। ठीक है, किरचॉफ के बेटा दो लॉ होंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। करते हैं शुरू। सबसे पहला होगा किरचॉफ। किरचॉफ में दो बार एच होता है भाई। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको क्या बोलेंगे, जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ। ठीक है, इसको बोल सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, KCL, ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म। इनमें से कोई भी नाम यूज करा जाए, सारे के सारे नाम बिल्कुल सही हैं। पहले बेटा इनकी थ्योरी लिखते हैं, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, चकाचक कर देंगे, मौज कर देंगे। देखो बेटा क्या है, सबसे पहला किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, इसका क्या मतलब है बेटा, इसमें यह बताया गया है किसी भी जंक्शन पे जितने करंट आएंगे उतने ही करंट चले जाएंगे। इतना सिंपल सा है। लिख देते हैं पहले तो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic sum of current meeting at any junction is 0। इस लॉ में क्या बताया है, जितने भी करंट मीट कर रहे हैं किसी भी जंक्शन पे उनका सम 0 है। या ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितने भी करंट किसी जंक्शन पे आएंगे उतने ही करंट उस जंक्शन से बाहर चले जाएंगे। बस। तो देखो बेटे, डायग्राम से समझाता हूं। एक ही अपने पास में पॉइंट है, इस पॉइंट पे जितना भी करंट आ रहा है उतना ही करंट इधर से जाता हुआ होना चाहिए। यही रूल है अपना। I1, I2, I3, I4 और I5। तो इस पे बेटा रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं कि देखो, जितना भी करंट इस सर्किट पे आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, इनकमिंग करंट है I1, I3 और I5। तो I1 प्लस I3 प्लस I5, और इस जंक्शन से बाहर जाने वाले जो करंट है वो है I2 और I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। ये हो जाता है अपने पास में जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट रूल। इतना सा रूल है, इसका ये मतलब है जितना भी करंट आ रहा है उतना ही करंट यहां से जा रहा है। मतलब कि बेटा इस जंक्शन पे कोई भी चार्ज नहीं रुकेगा, जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज चला जाएगा। मतलब कि ये जो रूल है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। जितना भी चार्ज आएगा वही चार्ज चला जाएगा, जंक्शन पे कोई भी चार्ज नहीं रुकेगा। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड रूल है। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्विंग जब भी अपन प्रॉब्लम सोल्विंग कर रहे होंगे ना, तो देखो क्या अप्रोच लेके चला करेंगे। अगर गिवन है फिर तो देखो ये अपने पास में सही है, जितने इनकमिंग है उतने ही आउटगोइंग है। अगर अपने पास में गिवन नहीं है तो उस केस में क्या कर लेंगे भाई,
जैसे कि ऐसा कुछ सर्किट गिवन होगा, ठीक है। इसमें ये नहीं पता कौन सा करंट किधर आ रहा है, कौन सा करंट किधर जा रहा है, तो उस केस में बेटा सारे के सारे करंट आउटगोइंग मान लेना। सबके सब करंट क्या मान लेना, आउटगोइंग मान लेना, और उन सब का सम करके जीरो पुट कर देना। बाद में इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि सबका सम मिला के जीरो है। जो नेगेटिव आया उसका मतलब ये है कि उसमें हमने डायरेक्शन गलत ली है। जैसे कि कोई अगर -2 एम्पियर करंट आ गया, मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी थी। इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सोल्व किया करेंगे। ये होता है किरचॉफ करंट रूल। खत्म, बस कितना सा ही है। इस पे वेस्ट 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, वो ही काफी है, ज्यादा क्वेश्चन करके क्या ही करना। ठीक है, चलो तो भाई ऐसे करके ये करंट्स की डायरेक्शन लिखी हुई है, और ये अपने पास में सर्किट बनाया हुआ था भाई। 15 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और ये वाला करंट है आई। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई। जो आई वाला करंट है इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेटा बीच में चाहिए कुछ भी बना रखा हो, ओवरऑल बिगर पिक्चर पे देखो, जितने भी इनकमिंग करंट है उतने ही आउटगोइंग करंट है, बस ये लगा देना है। यहां से कंप्लीट के लिए देखा जाए तो 15 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है, और 1 एम्पियर जा रहा है। तो इनकमिंग करंट क्या है 15, आउटगोइंग करंट है 2, 3 और आई। बड़ी पिक्चर पे, बड़े सीन पे देखे जाए तो आने वाले जितने भी करंट हैं जाने वाले करंट के बराबर है। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है। 15 इज इक्वल टू 5 प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी 10 एम्पियर। तो जो ये वाला जो करंट है इसकी वैल्यू है 10 एम्पियर। बस डायरेक्शन इसकी सही है क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया है। तो इतना सा सिनेरियो होगा बेटा अपने पास में किरचॉफ करंट रूल का, ठीक है, या किरचॉफ जंक्शन रूल का। चलो इस पे वेस्ट और एक आधा क्वेश्चन है ना, वो और सोल्व करवा देता हूं। इसका यूज हम बेटा इस केस में भी करते हैं कि हम जंक्शन का, अगर हमें कभी जंक्शन का पोटेंशियल निकालना हो तो भी इस रूल का यूज करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर्स में भी इस रूल का यूज किया हुआ है, उधर पे भी यही काम होता था। चलो तो भाई करते हैं। देखो जैसे कि ऐसा सा है अपने पास में कुछ सिनेरियो। चलो यहां पे है 4 वोल्ट, इधर पे है 10 वोल्ट, इधर पे है 5 वोल्ट। 3 रजिस्टेंस है अपने पास में, 2 ओम, इस तरफ का भी है 2 ओम, और ये वाला भी है 4 ओम। तो इसमें बेटा ये जंक्शन बन गया इनका, इस जंक्शन का पोटेंशियल बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में भी इसका यूज किया जाता है। फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन। इसमें जो जंक्शन बन रहा है उस जंक्शन का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। करते हैं तो बेटा कैलकुलेट। तो जंक्शन का पोटेंशियल हमने x अज्यूम कर लिया है, जो हमें कैलकुलेट करना है वो x हमने क्या कर लिया है, लेट। बेटा इस पे जंक्शन पे आने वाला करंट, जाने वाला करंट, मरने वाला करंट, जीने वाला करंट कुछ नहीं गिवन है। फिर अब क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, एक ही काम कर सकते हैं, सब करंट को आउटगोइंग मान सकते हैं। ले तो भाई इधर की तरफ जाने वाला भी आउटगोइंग मान लिया, इधर की तरफ जाने वाला भी आउटगोइंग, इधर की तरफ जाने वाला भी आउटगोइंग, और जंक्शन से सारे करंट जाते हुए का सम जीरो। मतलब कि I1 प्लस I2 प्लस I3 सबका सम मिला के कितना हो जाएगा, जीरो। I1 की वैल्यू लिखते हैं भाई। करंट बेटा कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बहुत बढ़िया। करंट का फॉर्मूला क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I1 लिखता हूं मैं, 4 और x दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा ज्यादा कौन सा है। x और 4 में से x ज्यादा है क्योंकि तभी तो इधर जा रहा है, तो x माइनस 4 अपॉन में यहां का रेजिस्टेंस, तो ये आ गया है करंट। I1 वाला करंट लिखना आ गया, बस इतने से सर्किट का यूज करके लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट लिखता हूं मैं I2 x माइनस 10 अपॉन इधर का रेजिस्टेंस 2, इन दोनों के बीच का करंट x माइनस 5 अपॉन इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस 4, सबका सम मिला के कितना हो गया भाई, 0। 4 को ले लिया बेटा एलसीएम, तो 2 इंटू एक्स माइनस 4, 2 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 5 लाके बन गया 0। 4 को राइट साइड में ले जाके कैंसिल कर दिया। इसको लिखते हैं 2x माइनस 8, 2x माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 5, सब कुछ मिला के कितना बन गया, 0। 2x प्लस 2x प्लस एक्स, मतलब कि बेटा 5x और 20 और 5 25 और 20, सही लिख रहा हूं ना मैं, x माइनस 10/2 x माइनस 5/2, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 2 2 और 4, 5 वाले को तो ऐसे ही रख दिया भाई, कोई बात ना। हाँ ठीक है ठीक है। 8 और 5 13 और 20, 13 के अंदर में 20 को ऐड किया तो बन गया है 33 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 33, x की वैल्यू क्या आ गई है, 33/5 वोल्ट। बेटा जो जंक्शन का पोटेंशियल है वो कितना आ गया है, 33/5 वोल्ट। बस आसान सा है, 6.6 वोल्ट, पॉइंट्स में लिखना चाहते थे वो भी लिख सकते थे, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 6.6 वोल्ट। ठीक है बेटा, 6.6 वोल्ट। अब बेटा कोई भी करंट पूछा जाए तो वो अब निकाल सकते हैं, तो ये तो निकालने के लिए था, यहाँ की वैल्यू आ गई 6.6 वोल्ट। ठीक है, तो अब इस की तरफ का करंट निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये सारे मेथड लगाने में अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, बढ़िया अप्रोच, आसान अप्रोच, इजी अप्रोच। सीख लिया है भाई किरचॉफ करंट रूल। अगला जो है अपने पास में वो है किरचॉफ का सेकंड रूल, जो कि है वोल्टेज रूल। तो सेकंड जो रूल है वो लिखते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल या सेकंड लॉ, जिसको बोल सकते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, KVL, या इसका नाम है लूप रूल। सारे के सारे नाम इसी रूल के ही हैं। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आसान सवाल, बढ़िया आसान रिजल्ट, चकाचक आंसर। ये रूल अपने को क्या बता रहा है, ठीक है, इस रूल के क्या चीजें हैं। किरचॉफ सेकंड रूल कैपेसिटर में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया बात है। ये रूल बता रहा है बेटा किसी कंप्लीट क्लोज लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि अपने पास में अगर कोई बैटरी है या फिर कोई भी सिनेरियो है, बीच में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ये सब कनेक्टेड है, तो बैटरी जितना पोटेंशियल सप्लाई करेगी बाकी सब एलिमेंट उतना ही पोटेंशियल एब्जॉर्ब कर ले।
क्लियर सी बात है। सो इट स्टेट्स दैट sum of the change in potential in a complete travel of closed loop is zero। कंप्लीट क्लोज लूप में पोटेंशियल का जो चेंज है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, उसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, सर्किट के जितने भी एलिमेंट है, जितना मतलब कि पोटेंशियल बनाएंगे उतना ही बाकी एलिमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जितनी एनर्जी बनेगी उतनी ही एनर्जी, मतलब कि एनर्जी ना कोई बना सकता है ना कोई खत्म कर सकता है। तो कंप्लीट लूप पे एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है बीच सब में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे लूप में कुछ एनर्जी बन गई है या खत्म हो गई है। तो चार्ज को पूरी लूप पे घुमाएंगे और वापिस उधर ही आ गए, कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इसमें बेटा कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है भाई। इसमें क्या होता है? कुछ साइन कन्वेंशन जिनको कि हमें फॉलो करना है। वो साइन कन्वेंशन देखो क्या है भाई। सबसे पहला है बैटरी का। बैटरी का साइन कन्वेंशन समझना भाई, पहले एग्जांपल से समझाता हूं साइड में लिख के। अगर बेटा कोई 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका ये मतलब है अगर इस तरफ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो इस तरफ का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। यही होता है 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 10 वोल्ट से। अगर इधर पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। 0 से 10 हो गया तो कितने वोल्ट से बढ़ा? 10 वोल्ट से। तो ये होता है बेटा बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन। कोई भी अगर अपने पास में बैटरी है, जिसका कि ईएमएफ अगर ई गिवन है, तो उसमें हम अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो भाई पोटेंशियल घटेगा ई से। अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ, तो पोटेंशियल बढ़ेगा ई से। तो ये हो जाता है बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन। सेम ही होता है कैपेसिटर के लिए, क्योंकि कैपेसिटर भी एक बैटरी के जैसा बिहेव करता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। माइनस की तरफ जाएंगे कैपेसिटर में तो पोटेंशियल घटेगा, प्लस की तरफ जाएंगे, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। माइनस की तरफ जाएंगे तो कितने से घटेगा? Q बाई सी से। प्लस की तरफ जाएंगे तो कितने से बढ़ेगा? Q बाई सी से। यह है कैपेसिटर के लिए साइन कन्वेंशन। दोनों साइन कन्वेंशन बिल्कुल ही आसान साइन कन्वेंशन थे। तीसरा एलिमेंट अब तक जो हमने पढ़ा है वो है भाई रजिस्टर। रजिस्टर में क्या साइन कन्वेंशन होता है? रजिस्टर में लिखते हैं भाई, एक रजिस्टर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस है R। इस तरफ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस तरफ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही है।
बेटा करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में गए इधर से लेकर इधर तक, करंट की डायरेक्शन में गए 10 से 0 तक में, तो पोटेंशियल घटा या बढ़ा? तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटा, कितने से घटा? IR से। करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरफ है करंट, जा रहे हैं इस तरफ, तो 0 से 10 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? IR से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R। तो ये अपने पास में होता है बेटा रजिस्टर के लिए साइन कन्वेंशन। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, करंट से अपोजिट की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ऐसे रहता है साइन कन्वेंशन रजिस्टर के लिए। ये है अपने पास में किरचॉफ रूल। क्लोज लूप में जो भी एलिमेंट लिखेंगे उनका जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाना है? 0। ठीक है, आई कुछ बात समझ में? बहुत बढ़िया, करते हैं अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। कंसेप्ट वही खतरनाक है, एक स्टेप वाइज स्टेप वाइज स्टेप वाइज स्टेप समझते हुए चलेंगे। देखो, एक अपने पास में सर्किट बना देता हूं, उसमें कैलकुलेट करना है वो लिख देता हूं। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB विल बी, VA माइनस VB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो VA और VB ये सारे एलिमेंट बनाता हूं। एक भाई रजिस्टर है, एक बैटरी है, एक दूसरा रजिस्टर है, 2 ओम का है, 1 ओम का है, और जो बैटरी है वो है 3 वोल्ट। और इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट। इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया है A, इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया है B। ठीक है बेटा, तो अब इसमें कैलकुलेट करते हैं किस तरीके का क्या कुछ सिनेरियो होगा, VA माइनस VB का क्या आंसर होना है। ठीक है बेटा, ए वाले जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या हो गया है? VA। ठीक है भाई, इसका पोटेंशियल लिख दिया VA। इसमें अगर हमने सबसे पहले हमें क्या मिला? रजिस्टर, रजिस्टर में गए इधर से इधर, रजिस्टर में जा रहे हैं बेटा, करंट इधर ही जा रहा है और हम भी इधर ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कितना सा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? रेजिस्टेंस I इंटू R, मतलब कि 4 वोल्ट का, तो -4 हो जाएगा। इसके बाद में गए हैं बैटरी में, बैटरी में तो लंबी लाइन है वो पॉजिटिव, छोटी सी लाइन है वो नेगेटिव। कहां से कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, माइनस की तरफ पोटेंशियल ड्रॉप। बहुत बढ़िया। अगला है अपने पास में ये, इसमें क्या है बेटा? करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कितने से ड्रॉप होता है? I इंटू R, करंट इंटू रजिस्टेंस, -2 से ड्रॉप। क्या रहेगा देखो, ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल VA में से 4 गए, में से 3 गए, सबसे पहले यहां पे VA था, -4 हुआ, यहां तक जाते जाते, यहां तक जाते जाते -3 हुआ, इसके बाद में -2 हुआ, और फिर कहां पे पहुंच गए हैं? बी वाले पॉइंट, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल है VB। तो ये आ गया है VA माइनस 9 इज इक्वल टू VB। 9 को उधर ले गए, VA VB को इधर लेके आए, -VB इज इक्वल टू 9। ये आ गया इसका आंसर। इस तरीके से ही इसके आंसर निकाले जा सकते हैं। पर देखो, जब तक अपने पास में कोई रेफरेंस ना गिवन हो,
तब तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, जब तक कोई रेफरेंस नहीं गिवन है तो यहाँ का पोटेंशियल इतना सा है, उस केस में अपने पास में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में क्या मान लेंगे बेटा, ए का पोटेंशियल मान लेंगे 0, क्योंकि कुछ गिवन तो है नहीं, तो कहीं का भी कुछ भी माना जा सकता है। पोटेंशियल तो क्या है, कुछ भी मान सकते हो किधर का भी। बेटा ए का पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया। इस तरीके से भी कर सकते थे कि अब देखो इस रजिस्टर के अक्रॉस गए, करंट की डायरेक्शन में गए तो पोटेंशियल कितने से घट गया, I इंटू आर से, करंट इंटू रजिस्टेंस 4 वोल्ट से, तो 0 में से 4 घट गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर पूछा जाए तो क्या बता देंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल -4 वोल्ट। अब इधर से इधर जाएंगे, यहां पे पोटेंशियल था -4, पॉजिटिव से माइनस की तरफ गए तो 3 वोल्ट से कम हो गया, -4 यहां था और -3 हो गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो चुका है, -7 वोल्ट। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कितने से, I इंटू आर से, -2 वोल्ट से, -7 तो इधर ही हो चुका था और -2 से घट गया। बी का पोटेंशियल कितना आ गया, -9 वोल्ट। लिख देते हैं VA माइनस VB, 0 -9, दैट विल बी इक्वल टू 9 वोल्ट। ऐसे भी लिखा जा सकता था। ये भी एक बढ़िया अप्रोच है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कभी भी निकालना हो निकाला जा सकता है। ठीक है भाई, बढ़िया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ऐसे बना रहा हूं एक कॉम्प्लेक्स का सा क्वेश्चन जिसमें ऐसे ही रैंडम सी अरेंजमेंट है। ठीक है, एक है रेजिस्टेंस, एक दूसरा रेजिस्टेंस, एक तीसरा रेजिस्टेंस। ऐसे करके अपने पास में एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस इधर पे, यहां पे एक बैटरी, लास्ट में एक बैटरी। ऐसे सा अपने पास में डायग्राम गिवन है भाई। इधर का रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3, इसको बोल दिया है 4 ओम। ठीक है, ये है 2 वोल्ट, 2 ओम, EMF E2। ऐसे किसी का नाम दे दिया है, किसी की वैल्यू लिख दी है, ऐसे चल रहा है। इस पे कुछ पॉइंट मैंने मार्क करे हैं भाई, A B C D E F G H, ऐसे करके ये अपने पास में पॉइंट लिख दिए हैं। अब इसके अंदर में हमें किरचॉफ रूल अप्लाई करना है, कहीं पे कुछ अप्लाई करना है, ये सब ट्राई करने वाले हैं। देखो ठीक है, तो बेटा उसके लिए हमें पहले सबसे पहले तो करंट लिखना पड़ेगा, कहां पे कितना सा करंट फ्लो कर रहा है। इधर से मान लेते हैं I1 करंट फ्लो कर रहा है इस बैटरी से, 2 वोल्ट की बैटरी से, यहां से I1 आया, इसके अंदर से भी I1 चला। ठीक है, आगे की डायरेक्शन में जो करंट चला गया वो I2 है। टोटल करंट कितना आ रहा था I1, यहां पे कितना चला जाएगा, इधर पे करंट है I2 लिखा हुआ है, इधर पे करंट लिखा हुआ है I3। इतना सा अपने पास में डायग्राम है वो गिवन है बस। ठीक है, और अपने को क्वेश्चन दी गिवन है, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर लूप ABGHA। इस लूप के लिए किरचॉफ रूल लगाना है, बस इतना सा ही है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। वो हम कैसे लगाएंगे, बाकी किसी भी लूप के लिए लगाया जा सकता है, बट जितना गिवन है उतनी के ही लिए ही निकालें। तो इस लूप में हमें किरचॉफ रूल लगाना है, ए से स्टार्ट करके फिर बी पे, फिर जी पे, फिर एच पे, फिर ए पे।
इसका मतलब है इस तरीके से हम घूम रहे हैं। इसमें लूप रूल लगाना है। तो बेटा यहाँ पे करंट पता चल गया, इधर पे करंट नहीं पता है, इधर पे तो सिर्फ करंट की जरूरत ही नहीं। हर रेजिस्टेंस में करंट पता होना चाहिए। टोटल करंट यहां से कितना आ रहा था I1, इधर पे कितना चला गया I2, बचा हुआ करंट इस तरफ गया जो कि कितना है I1 माइनस I2। तो लो इसके अंदर का करंट लिख लिया है, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ से ये चीज हमें पता चली। ठीक बात है। तो इस वाली लूप के लिए लूप रूल मैं अप्लाई करता हूं। ए से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रेजिस्टेंस पे, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप माइनस I1 R1। इसके बाद में इससे आगे 2 ओम में भी करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ड्रॉप I1 माइनस I2, इसका जाने वाला करंट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस। इसके बाद में इधर और फिर इधर से इधर माइनस से प्लस की तरफ में, तो 2 वोल्ट में माइनस से प्लस की तरफ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। वोल्टेज में बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये अपने पास में इसका आंसर आ गया। इतना सा आंसर हमें निकालना होता है भाई। ठीक है। इसके अलावा अगर हमसे ये बोल दे कि इस लूप के लिए अप्लाई करना है और इस डायरेक्शन में घूमते हुए अप्लाई करना है, CFED, तो CFEDC। देखो तो बेटा सी से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा -E2। इसके बाद में इधर गए, इधर से I3 करंट आ रहा था, 4 ओम में भी I3 ही पहुंचा। तो बैटरी में कैसे रेजिस्टेंस में कैसे जा रहे हैं करंट से अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो पोटेंशियल है गेन होगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू I3 अपोजिट टू करंट प्लस इसका रेजिस्टेंस है R3 इंटू I3। कंप्लीट लूप में सी से स्टार्ट करके वापिस सी तक जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज है वो 0 आ जाएगा। इससे पहले ए से स्टार्ट करके वापिस ए पे आए थे तो पोटेंशियल चेंज है वो कितना आ गया था 0। ये रूल होता है बेटा, बस इतना सही है और इसमें कुछ चीजें नहीं निकालनी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है भाई ये BC, मतलब कि ये सर्किट गिवन है। इन द गिवन सर्किट द किरचॉफ लॉ रूल फॉर द BCDEB इज गिवन बाय द इक्वेशन। 4 इक्वेशन है, तो B से स्टार्ट करके BCDEB इस वाली लूप में रूल लगाना है, इस तरीके से लूप में। ठीक है। तो बेटा अपने पास में करंट गिवन है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का भी करंट गिवन है, ये तो बैटरी है, ये तो बैटरी है, इसमें भी करंट गिवन है। ठीक है भाई, लगाते हैं। B से स्टार्ट करता हूं बेटा। सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं रेजिस्टेंस में, पोटेंशियल ड्रॉप होगा इतने से I इंटू R माइनस I2R। इसके बाद में इससे आगे बैटरी में जाएंगे तो बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा नेगेटिव -E2। इसके बाद में बैटरी में जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ तो +E3। इसके बाद में जा रहे हैं रजिस्टर में और करंट से अपोजिट जा रहे हैं तो करंट से अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा। क्या आंसर आ जाएगा +I3R1 और सब कुछ मिला के क्या बन गया 0। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है। तो -I2R2 ये प्लस में लिख रखा है, ये तो गलत है भाई, ये फर्स्ट तो हो गया गलत। ठीक है। लास्ट वाले को और चेक करता हूं, -I2R2 इसमें है, ये इसमें ये भी गलत हो गया। बाकी दोनों में तो स्टार्टिंग से ही भाई प्लस है। इसका मतलब है इस वाली क्वेश्चन में मैं एक बार माइनस को कॉमन ले लूं तो शायद सही आंसर बन सकता है। माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा I2R2 +E2 -E3 -I3R1 इज इक्वल टू 0। ये भी पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि माइनस कॉमन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड में भी माइनस कॉमन ले लिया, लेफ्ट में भी ले लिया। तो I2R2
प्लस E2 माइनस E3, तो इसका जो सही ऑप्शन है ना वो सेकंड बन जाएगा बेटा। ऐसे भी रीअरेंज करके चेक करना पड़ सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। बस तो यही क्वेश्चन था इसका, इतना सिंपल सा। अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, वो देखना क्या क्वेश्चन है। ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। इस ये जो सर्किट शोन है इसमें I3 वाला जो करंट है ना वो फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें कितना सा करंट फ्लो कर रहा होगा, I3 वाला करंट। ठीक है बेटा, तो देखो इस करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस तरीके से कैसे करंट फ्लो कर सकता है। ये बैटरी है बेटा 12 वोल्ट की, ये बैटरी है 8 वोल्ट की, ये बैटरी है 6 वोल्ट की। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें देखो कैसी अप्रोच लगा सकते हैं, कहीं पे भी जीरो माना जा सकता है। बेटा यहां पे मान लेते हैं ये है 0 वोल्ट, इसका पोटेंशियल क्या मान लिया है 0 वोल्ट। बैटरी में बेटा इधर से इधर जाएंगे, ये है पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। कितने वोल्ट से ड्रॉप हो जाएगा, 12 वोल्ट से, तो इधर का पोटेंशियल हो जाएगा -12। यहाँ का -12 है तो इधर का भी है -12 वोल्ट। ठीक है, सिर्फ -12 लिख दे रहा हूं ताकि जगह ना घेरे। इधर का 0 है बेटा, बैटरी में जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ में, तो पोटेंशियल गेन 0 से 6 और प्लस हो गया, तो यहां पे कितना बन गया 6 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बन गया है 6। 0 से 8 में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या बन जाएगा -8। इधर का भी क्या हो गया है -8, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट है। ठीक है, अब इस 54 ओम में कितना सा करंट जा रहा होगा वो लिखते हैं। इस तरफ का पोटेंशियल 6 है, इस तरफ का 12 है, -12 है। बेटा करंट फ्लो करता है हायर से लोअर पोटेंशियल, इस करंट को मैंने I1 लिख दिया। I1 की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस, 6 और -12 का डिफरेंस हो जाएगा 6 माइनस -12 अपॉन इसके जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 18 अपॉन 54। ठीक, 1/3 एम्पियर यहां तक बन गया। इधर पे है 6, इधर पे है -8, तो 28 ओम में करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, 6 से -8 की तरफ में, हायर से लोअर की तरफ में। तो इस करंट को मैं लिख दे रहा हूं I2। तो यहाँ पे जो I2 है उसकी वैल्यू हो जाती है इधर का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ का पोटेंशियल 6 और -8 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 6 माइनस -8 डिवाइडेड बाई 28, ये हो जाता है 14/28, मतलब कि 1/2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। इधर से जो करंट जा रहा है वो है I2, इधर से जो करंट जा रहा है वो I1 है, नीचे की तरफ जो करंट जा रहा है वो है I3। तो इसमें इस पॉइंट पे, एक सेकंड रुकना, इस पॉइंट पे बेटा जंक्शन जो अपने पास में करंट रूल है वो लगा देता हूं, किरचॉफ करंट लो, मतलब कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट से सारे के सारे करंट जा ही रहे हैं। तो I1 की वैल्यू है 1/3, इसकी वैल्यू है 1/2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। 1/2 प्लस 1/3 कर देंगे तो 6 एलसीएम आ गया, ये बन गया 5/6 और प्लस I3 इज इक्वल टू 0, तो I3 क्या हो जाएगा -5/6। ऐसे करके ये आंसर हमने निकाल लिया -5/6। इसमें भी हमने किरचॉफ लॉ ही लगाया है। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीका था, सिंपल तरीके से ही सोल्व कर लिया है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा लगा सकते हो। लूप रूल लगा लो, कैसे एक एक लूप में घूम घूम के रूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जब कंप्लीट वीडियो देख लोगे ना बेटा इस चैप्टर की, तब जाके हर किसी रूल की क्लियरिटी आ जाएगी, हर कोई चीज आपके
दिमाग में घुस चुकी होगी जब तक। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, ये है भाई नीट 2016 का क्वेश्चन, 2016 का। क्या निकालना है, वीए माइनस वीबी। वीए में से वीबी को घटाएं तो कितना आंसर आएगा वो निकालना है। कर चुके हैं ये सेम क्वेश्चन तो भाई, ऑलरेडी डन है ये। ठीक है, कोई और क्वेश्चन करते हैं भाई। ये है भाई अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है और जेई मेंस 2011 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ पोटेंशियल एट ए इज टेकन टू बी जीरो, ए वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल हमने जीरो अज्यूम कर लेना है। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ठीक है बेटा, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कुछ चीज मिसिंग है तो वो मैं देख लेता हूं। यहां पे बेटा 2 ओम का रजिस्टर लिखना था बस, बाकी सब इतने ही गिवन था बस। तो अब हमें ए से लेकर किसी बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो कौन सा वाला रूट हमने लिए आसान रहेगा वो देख लेते हैं। देखो ऐसे करके जा सकते हैं, बट इसमें तो ये रेजिस्टेंस हमें पता ही नहीं है तो इधर नहीं जाएंगे। तो यहां से यहां पे जा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैटरी में पोटेंशियल निकाल लेंगे, सब इंफॉर्मेशन है। इससे आगे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, फिर यहां से यहां पे ये वाला जो पाथ है ये चूज करना पड़ेगा बी तक पहुंचने। ठीक है, तो बेटा ए में सबसे पहले बैटरी के अक्रॉस ट्रेवल करेंगे, तो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो कितने से ड्रॉप होगा, -1 से, 1 वोल्ट से ड्रॉप होता है तो 0 में से 1 वोल्ट घटाया तो सी वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या बन गया है, -1। अब इधर से इधर जा रहे हैं, रेजिस्टेंस तो है बट करंट नहीं है, करंट भी निकालना पड़ेगा। तो भाई पहले करंट पता होना चाहिए। इधर की तरफ जा रहा है वो है 2 एम्पियर, इधर से आया था वो था 1 एम्पियर। इसका मतलब कि ऊपर से भी तो एक करंट आया होगा जो कि 1 एम्पियर हो सके, तभी तो ये वाला 1 एम्पियर और ये वाला एम्पियर 1 एम्पियर मिला के ही तो 2 एम्पियर बना है। ये -1 से इधर जाएंगे, तो इसमें देखो क्या हो रहा होगा, इधर से लेकर इधर जाते हैं तो क्या हो रहा है बेटा, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। कितने से पोटेंशियल बढ़ेगा, तो आई इंटू आर से, तो करंट है 1, रेजिस्टेंस है 2, तो +2 हो जाएगा। -1 में 2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल +1। इधर का है पॉजिटिव, इधर का है नेगेटिव, यहां से यहां पे जाएंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, +1 से इधर जाएंगे, कितने से घटेगा, -2 से, 1 में से 2 और घटाया तो यहाँ का पोटेंशियल क्या बन गया है, -1। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कितना आ जाता है, -1 वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत होती इसमें, ये इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें ये बैटरी उल्टी बना रखी थी, इसलिए उसका आंसर अलग आ रहा था। तो यहाँ पे जो बी का पोटेंशियल है वो क्या आ रहा है, -1 वोल्ट। ऐसा मत सोच लेना कि वो सेम का सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। फाइंड आउट करंट इन ऑल 3 रजिस्टर। ये जो 3 रजिस्टर्स बने हैं इन तीनों के अंदर से फ्लो करता हुआ करंट बताना है। तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन है वो ट्राई करते हैं, देखो सॉल्यूशन का डायग्राम ये हमने बना लिया भाई। पोटेंशियल लिखने की कोशिश करता हूं, देखो यहां पे अगर मैं 0 लिखूं, इधर पे 0 हो जाएगा, इधर पे 0 हो जाएगा। यहां का लिख सकते हैं भाई 20, इधर का लिख सकते हैं 10। इस पॉइंट का तो पोटेंशियल ही नहीं लिख पाए ना,
तो अगर पोटेंशियल नहीं लिख पाए तो इधर का करंट भी नहीं लिख सकते हैं, तो वो वाला तरीका इसमें एप्लीकेबल नहीं है। बहुत बढ़िया, तो वो तरीका लगा भी नहीं सकते। ठीक तो भाई, फिर ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना उनके अंदर में हमें किरचॉफ लूप रूल है या जो अपने पास में किरचॉफ का दूसरा रूल है करंट रूल, दोनों को प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ेगा, हर एक स्टेप 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 करके। ठीक है, तो ऐसा मान लेता हूं भाई, इधर से जाने वाला जो करंट है, इस 2 ओम में जो करंट है वो है I1। ठीक है, इधर से इस तरफ जो करंट गया वो मान लेते हैं है I2, और इस तरफ क्योंकि I1 करंट आया था, I2 इधर चला गया, तो बचा हुआ कितना है I1 माइनस I2, वो अपने पास में इसमें चला गया। ऐसे करके इन तीनों के अंदर में जो करंट है उसकी वैल्यू हमने लिख दी है डायरेक्शन वायरेक्शन बना के। ऐसे अजूम किया है I1 I2 और तीसरे में करंट है I1 माइनस I2। एक लूप इसमें लगा देता हूं, एक लूप रूल में इसमें अप्लाई कर रहा हूं। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। पहली वाली लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं भाई, यहां से स्टार्ट करता हूं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी में जाएंगे तो +20, इसके बाद इधर जाएंगे 2 इंटू करंट, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2I1, इसके बाद में इधर से इधर जा रहे हैं तो करंट की ही डायरेक्शन, सॉरी करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ड्रॉप, इसमें भी करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ड्रॉप, +2 रेजिस्टेंस और करंट है I1 माइनस I2 और ड्रॉप हुआ तो माइनस। वापिस उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो लूप की इक्वेशन ये बन गई है। तो इसको लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 20 -2I1 -2I1 -2I2 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले सकते हैं, 10 -I1 -I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0 -I2, 10 -2I1 -I2 इज इक्वल टू 0। उसको उधर ले जाएंगे इन दोनों को, ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I2। एक इक्वेशन अपने पास में आ गई। दो वेरिएबल है I1 I2, दो इक्वेशन तो चाहिए। दूसरी इक्वेशन इसमें लगा रहे हैं, इसमें बेटा इधर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल गेन, तो ये हो जाएगा +2 इंटू करंट हो जाएगा I1 माइनस I2। इसके बाद में इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I2 इंटू 2। बैटरी में जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आंसर -10 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2I1, 2 को कॉमन ही ले लो सब में से, I1 माइनस I2 -5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है I1 -2I2 -5 इज इक्वल टू 0। तो I1 -2I2 इज इक्वल टू 5। ये बन गई है बेटा दूसरी इक्वेशन, ऊपर थी पहली इक्वेशन, नीचे बन गई है दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो I1 और I2 को निकाला जा सकता है। तो इन दोनों को सोल्व कैसे कर सकते हैं, देखो ठीक है, सबसे पहले तो सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लेना, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10, इसको ऐसे करके लिख देते हैं ताकि ये वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट में और कांस्टेंट वाली टर्म राइट में। उस इक्वेशन को मैंने ऐसे करके लिख दिया है। इसमें है बेटा I2, इसमें है -2I2, तो मैं क्या करता हूं, इस नीचे वाली इक्वेशन को तो ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो चुका है 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10 का जो मल्टीप्लाई 2 से किया तो आ गया 20।
-2i1 + 2i2, इस इक्वेशन को बोल दिया 1 स्टार। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये माइनस से ये जैसे ही इन दोनों को ऐड करूंगा तो i1 में 4i1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5i1, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 25। i1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25/5, मतलब कि 5 एम्पियर। तो जो i1 है उसकी वैल्यू आ चुकी है बेटा 5 एम्पियर। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, तो 5 एम्पियर -2i2 = 5। भाई 5 से 5 कैंसिल आउट, i2 की वैल्यू आ रही है 0। बहुत बढ़िया, i2 की वैल्यू भी आ गई है भाई, i1 की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, बस यही तो चीज निकालनी थी। अब तो देखो अपना आंसर क्या आ गया है। इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है वो है भाई i1, i1 है मतलब कि 5 एम्पियर। इसमें जो करंट है i2 जो कि है 0 एम्पियर। तो इसमें जो करंट है i1 - i2, इसका मतलब है 5 - 0 मतलब कि 5 एम्पियर। तो तीनों के अंदर जो करंट है ना वो आ गया है तीनों 2 ओम के रजिस्टर से। तो ये करके इस तरीके से आंसर्स को निकाला जा सकता है। अब इसी के लिए हम किरचॉफ करंट रूल है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। द अबव प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ का यूज करके भी वो इक्वेशन निकाली जा सकती है, उससे भी अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो जो डायग्राम था उस डायग्राम को एक बार फिर से मैं बना रहा हूं। ये अपना डायग्राम बन गया। लोअर वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 माना भाई, 0 माना, 0 माना। इधर का बन गया था 10, इधर का बन गया था 20। यहां का पोटेंशियल चाहिए किसी तरीके से, अगर इधर का आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो जंक्शन बन रहा है ना बेटा, जंक्शन का पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। एक्स मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल, इधर से इस तरफ जाने वाला करंट, इस तरफ जाने वाला करंट और इस तरफ जाने वाला करंट, तीन करंट मान लिए हैं। इसको माना i1, इसको माना i2 और इसको माना i3। ठीक है, तो किरचॉफ करंट रूल या किरचॉफ करंट लॉ, उस वजह से क्या हो जाता है i1 + i2 + i3, तीनों करंट का मिला के जो सम आएगा वो 0 आएगा। i1 वाला करंट लिख रहे हैं x से लेकर 20 की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा x हायर में से लोअर, x -20 अपॉन यहां का रेजिस्टेंस बनेगा 2। i2 लिख रहा हूं x -10/2। इसके बाद मैं लिख रहा हूं i3 x -0/2, ये इसकी वैल्यू आ गई 0। 2 को ले लेते हैं एलसीएम, x -20, x -10, x -0, 2 आ गया एलसीएम = 0। 2 को राइट साइड में ले जाके मिटा दिया, x + x + x, तो ये बन गया है 3x -30 = 0, 3x = 30 और x की वैल्यू आ गई है 10 वोल्ट। अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही ना, इधर जो x है इसका पोटेंशियल कितना आ गया है 10 वोल्ट। अगर बेटा ये पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो i1 लिख देता हूं, तो करंट है वो 20 से 10 की तरफ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया, 20 में से 10 गया तो 10 बटे रेजिस्टेंस है 2, 10/2, 5 एम्पियर। डायरेक्शन अपोजिट बनेगी, पहले वाली डायरेक्शन गलत बन गई थी। इधर से इससे इसमें करंट जाने वाला i3 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस 10 में से 0/2, 10/2, 5 एम्पियर
I2 है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है, इधर भी 10 इधर भी 10, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये वाला मेथड भी एक सही मेथड है, इसका यूज करने पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ भी यहाँ पे अप्लाई करके सारे आंसर निकाले जा सकते हैं। ये हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं किरचॉफ करंट लॉ पे और किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे।